सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं जसमीत भाटिया लैंडमार्क इमीग्रेशन तो और अज भी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लैके एक डिटेल्ड एनालिसिस लैके क्योंकि स्टूडेंट्स की बड़ी सारी क्वेरी आ रही मैनू स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कन्फ्यूजड हैं और वो चाहते हैं कि उस चीज़ पर मैं ज़रूर डिस्कशन करा। और दल्ला जी ने भी मैनू बड़ी बारी कहा कि इस चीज़ पर आप डिस्कशन जरूर करिए जी मैं इस वीडियो के दौरान करन वाला। सो स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि 12th तो बाद कैनेडा जाना चाहिए या ग्रैजुएशन तो बाद कैनेडा जाना चाहिए। मैं पहला भी काफ़ी बारी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे, पर फिर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस करांगा। मैं कुछ पॉइंट लिखे हैं ਉਹਦੇ बारे जरूर डिस्कस करांगे। सो वीडियो च बने रहो। और जे तुसी 12वीं तो बाद कैनेडा जाने दे बारे सोच रहे हो तो ਉਹਦੇ बारे डिस्कशन करांगे। एंड जे तुसी ग्रैजुएशन करके कैनेडा जाने बारे सोच रहे हो ਉਹਦੇ बारे भी डिस्कशन करांगे। पर पहला दसदा कि कैनेडा जाना इज़ पॉजिटिव, इज़ बैटर फॉर योर फ्यूचर। चाहे तुसी 12वीं तो बाद जा रहे हो, चाहे तुसी ग्रैजुएशन तो बाद जा रहे हो, चाहे तुसी पोस्ट ग्रैजुएशन तो बाद जा रहे हो, इट इज़ अ पॉजिटिव स्टैप टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर लाइफ। बिकॉज बहुत कुछ कैनेडा ऑफर करता है ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स उत्थे पढ़न जाते हैं। सो स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ भी कैनेडा पढ़न जाते हैं so they get a post graduate work permit, 3 years post graduate work permit, flat 3 years post graduate work permit, depends on what length of study you have done। मतलब जे तुसीं 2 साल की पढ़ाई की है तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, 3 साल तक का वर्क परमिट मिलता है। जे तुसीं 1 साल तक की पढ़ाई की है तो 1 साल तक का वर्क परमिट मिलता है। सो जी ये ऑप्शन हैगी है स्टूडेंट्स को कि वर्क परमिट मिलता है and if they are suitable enough and they have Canadian experience, they have Canadian education and they get a job and then they can settle down in Canada। सो ये जी ऑप्शनस है मैनू लगता है अनमैचेबल है, अनमैचेबल है ये ऑप्शनस। सो स्टूडेंट्स वास्ते बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैगी है जोड़े पढ़ के उत्थे कैनेडा सैटल होना चाहते हैं। पर जे कोई स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एक्सपोजर लैके वापस आना चाहते हैं एंड आई फील दे विल लर्न सो मैनी थिंग्स ਜਿਹੜੇ जो इंडिया आके भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर देयर करियर ग्रोथ। सो मतलब जे असी गल करिए कैनेडा पढ़ के सैटल होंदे हो प्लस प्लस प्लस, जे तुसीं कैनेडा पढ़ के इंडिया वापस आते हो दैट इज़ ऑल्सो प्लस 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 इन योर career, in your life, because you will have great exposure in Canada। Canada is a great place to study। So let's start कि 12वीं तो बाद की फायदा होंदा स्टूडेंट्स नूं। सी जो 12वीं तो बाद स्टूडेंट जाता है कैनेडा, सो ही इज़ यंग लाइक 18-19 ईयर्स की एज होंदी है। मैं देखा कई बार तो 17 ईयर्स की भी एज होंदी है 12वीं तो बाद। सो एक जे कहिए कि माइंड सैट नूं बदलना बड़ा आसान होंदा है। सो एक माइंड सैट नहीं बच्चे का बनता है जो आप कैनेडा पहुँचते हैं। सो उस रंग च आप ढंग जाने हैं। सो मेल्ट इन द कल्चर ऑफ कनेडियन, मतलब कि आप बिल्कुल कनेडियन कल्चर च ढंग हो जाने और सानू बड़ा आसान लगता है मेल्ट होना। वेयर एज इफ यू आर अ ग्रैजुएट तो थोड़ी उम्र पक्की हो चुकी होंगी है एंड थोड़ा जा सानू मेल्ट होंदे या सानू कनेडियन कल्चर च सैटल होंदे टाइम लग सकता है। बट जो 12वीं तो बाद स्टूडेंट जाता ही मतलब ही और शी इज़ रियली नेव एंड जल्दी मेल्ट होंदा कनेडियन कल्चर च। सो दूजा पॉइंट होंदा कि जे सपोज तुसीं 18-19 साल च कैनेडा मूव कीते हो 12वीं तो बाद, दैन जी PR हैगी है या सैटल डाउन होना दैट कैन बी अर्ली लाइक 24-25 साल के अंदर अंदर तुसी सैटल हो सकते हो। सपोज यू आर गोइंग फॉर अ डिप्लोमा और एन एडवांस डिप्लोमा। सो 2 साल की पढ़ाई या 3 साल की पढ़ाई प्लस अ वर्क परमिट यानी 6 ईयर्स। सो आई फील 5 to 6 ईयर्स यू कैन सैटल डाउन इन कैनेडा। दैट मीनस 23 तो 24 साल के अंदर अंदर भी तुसी PR लै सकते हो। सो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स है जोड़े कैनेडा गए एंड दे आर सैटल्ड वेल सैटल्ड नाउ, दे आर PR एंड दे आर अर्निंग नाइसली। So that depends on students caliber also। So PR लैनी विद इन टाइम फ्रेम ईजी है जो तुसी 12वीं तो बाद जाते हो। सपोज तुसी ग्रैजुएशन तो बाद जाते हो। सो अल्टीमेटली यू डन योर ग्रैजुएशन, यू आर ऑलरेडी 21, 22 और 23 when you complete your graduation। So it will take another 5-6 years यानी कि 28-29 साल की उम्र तुसी सैटल हो गए तुसी कैनेडा विच। एंड सपोज इफ यू आर पोस्ट ग्रैजुएट दैन 30-32 साल की उम्र तुसी कैनेडा सैटल हो पाओगे। सो दैट इज़ योर माइंड फ्रेम कि जो तुसी कदों जाना चाहते हो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड जो तुसी की डिसाइड करते हो कि तुसी पहला जाना चाहते हो, 12वीं तो बाद जाना चाहते हो कि ग्रैजुएशन तो बाद जाना चाहते हो। सो आई एम ਜਿਹੜੇ मैं तुहानू पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं बड़े क्लीयरली ट्रांसपेरेंटली डिस्कस कर रहे हैं ताकि तुसी अपना माइंड सैटअप बना सको। सो तीजा पॉइंट आ जाता है कि स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ 12वीं तो बाद जाते हैं दे आर रियली नेव, मतलब कि अपने
अपने मनी मैटर्स 'ਚ थोड़े जे कच्चे होंदे हैं, पैसा किवें मैनेज करना है वो थोड़ा जिहा उन्हां नूं नहीं पता होंदा। बट जदों कैनेडा पहुँचते हैं आई हैव सीन स्टूडेंट्स मतलब बड़े ही चंगी तरह मनी मैनेजमेंट लर्न कर लेंदे हैं बड़ी ही जल्दी। वेयर एज यू आर इफ यू आर ग्रैजुएट तुहानूं थोड़ी जी तुसीं कहंदे सेंसिबल होंदे हो तुसीं कि हाउ टू मैनेज योर मनी, यू नो हाउ टू वैल्यू योर मनी। सो कई बार 12वीं तो बाद स्टूडेंट जिहड़े जाते हैं चकाचौंध दे के मनी मैनेजमेंट चंगी तरह नहीं कर पाते, बट कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी तरह मनी मैनेजमेंट कर पाते हैं। बट इहदा प्रो भी है, इहदा कॉन भी हैगा। कि प्रो ये है कि early in your life you know the value of money, early in your life you know how to manage money। so but when you are सो ये भी हो सकता है कि तुसी बहुत जल्दी कैनेडा पहुँच गए एंड यू तुसी उत्थे बहुत कुछ देखते हो, ब्रांड्स हैं, गड्डियाँ हैं एंड यू टेंड टू बाय कि मैं ये भी गड्डी लेना, मैं ये भी ब्रांड लेना एंड यू स्पॉयल मनी। so that can be the con of going at early age, whereas when you go after graduation तुसी अपना मनी मैनेजमेंट स्किल बहुत जल्दी होंदी है। सो मैं इस ते टिप ऐड करना चाहांगा स्टूडेंट्स नूं कि क्रेडिट कार्ड बड़े ईजी होंदे हैं कैनेडा च मिलने एंड कार दा फाइनेंस कराना भी बड़ा आसान है। एज सून एज यू लैंड इन कैनेडा यू कैन बाय अ कार, एज सून एज यू लैंड इन कैनेडा यू कैन गेट अ क्रेडिट कार्ड। बट डोंट डू दिस फुलिश मिस्टेक्स, डोंट गेट अट्रैक्टेड टू सो मच जिन्होंने कहते हैं अट्रैक्शन इन कैनेडा। सो कोई लोड़ नहीं है कि तुहानूं कार जल्दी लैन दी, प्लीज़ सैटल डाउन फर्स्ट, गेट अ PR एंड देन यू कैन बाय अ कार। एंड इफ योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड इट यू कैन डेफिनेटली बाय अ कार। लाइसेंस लेना ईजी है कैनेडा च, ब्रांड्स बहुत चकाचौंध है कैनेडा च, डोंट फॉलो दैट। इनीशियली जिन्ना पैसा जोड़ोगे अपनी लाइफ च उन्ना बैटर रहेगा, जिन्ना तुसी किरस करके इनीशियल ईयर्स अपने कट्टोगे कैनेडा च उन्ना ज़्यादा बैटर रहेगा for your future that will be better। so this is just an advice, rest it is your opinion how to go ahead in your life, but I will advise all students कि थोड़ा जा आपां हाथ खिंच के कैनेडा च जाना एंड बट इफ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग एंड तुहाडे पिछों तुहानूं पूरी सपोर्ट है then it is your wish how to go ahead। but I feel strong foundation will give you a strong career। जब तुसीं अपने पैसे जोड़ के रखोगे early years of your life that will have give you better outcome in your later stages of your life। that is just my advice। so इनीशियली बच्चे 12th तो बाद कैनेडा च रहना, अकोमोडेशन किवें मैनेज करनी है, सफाई किवें करनी है, कपड़े किवें धोने हैं, फूड किवें कुक करना, दे लर्न एवरीथिंग। सो दिस इज़ अ ग्रेट एक्सपोजर, यू बिकम सो मच इंडिपेंडेंट एंड इनीशियल जो कोई आप ग्रैजुएट होंगे हैं सानू थोड़ी जी आदतां पक चुकियां होंदियां, असी सैटल नहीं होंगे। कई बार मैं देखा स्टूडेंट्स दे डोंट वांट कुक, सो दे डोंट वांट वॉश। सो जे तुसीं ये चीज़ां नहीं करोगे दैन यू टेंड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। सो दैट इज़ अगेन ग्रैजुएट करके जाता जो स्टूडेंट वो कई बार कुछ चीज़ां नहीं करता, बट +2 पास जो जाता उन्होंने पता लगता कि ये सब कुछ मैनू करना ही पैना है। सो दे टेंड टू डू इट। सो सैटलमेंट बारे मैं दस्सिया कि सैटलमेंट इज़ एट राइट एज। सो ये सारिया चीज़ों देखदे हुए मैंने लगता कि इट इज़ योर चॉइस कि तुसी 12वीं तो बाद जाना चाहते हो कि तुसी ग्रैजुएशन तो बाद जाना चाहते हो। बट देर आर ऑलवेज कॉन्स एंड pros towards both the points, but I will advise all my students to go early as possible so that तुसी money manage करना जल्दी सीख लो, तुसी अपनी जल्दी लाइफ च सैटल हो पाओ एंड तुसी उत्थों दे कल्चर विच मेल्ट हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर प्लानिंग टू सैटल इन कैनेडा। सो दैट विल बी ईजी जो तुसी 12वीं करके कैनेडा मूव करोगे। सो दैट इज़ माई एडवाइस। रेस्ट कुछ पेरेंट्स थोड़े जे सेंसिटिव होंगे इस इशू को लैके कि असं ग्रैजुएशन तो बाद स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं बिकॉज इज़ टू यंग, आई नो दैट। but when your kid will settle there and he will earn in dollars, he'll get a good job in Canada, that will make you proud। so parents ਨੂੰ ਬੜਾ प्राउड फील होएगा कि साडे बच्चे उत्थे जाके जल्दी सैटल हो गए, PR ले ली and they're earning well, they have a good car, they have a good house and they're staying well। so that is most जिन्होंने कहते प्राउड मूवमेंट हो जाती है पेरेंट्स वास्ते। सो आई फील यू शुड गो अर्ली एंड यू शुड स्टार्ट योर करियर एज सून एज यू लर्न कि तुसी 12वीं तो बाद ही कैनेडा पढ़न जाओ ताकि तुहानूं सैटलमेंट च बहुत अच्छी ऑप्शन मिलणगियां। सो मैनूं तुसी अपना टॉपिक भेज सकते हो अगले वीडियो वास्ते। सो इस टॉपिक लिए भी थैंक यू करदा मैं सिमरनदीप दा, जिन्हें मैनूं कहा कि सर मैं बड़ा कन्फ्यूजड हाँ कि मैं 12वीं तो बाद जावां कि मैं ग्रैजुएशन तो बाद जावां। सो ये बारे में डिस्कशन की। गिव मी योर टॉपिक्स एंड आई विल डिस्कस, आई विल शेयर जिन्नी नॉलेज मेरे को हैगी है
ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 90413 90412 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਔਰ अपनी प्रोफाइल असैस कराना चाहते हो तो info@landmarkimmigration.com ਤੇ ईमेल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज एम हायर। थैंक यू।